हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड द्विवर्षीय डीएलएड की आंसर की लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ये डीएलएड प्रश्न पत्र का सेट सी है, तो आप मैच कीजिएगा। पहला प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में अन्य प्राप्तियों की संघीय सरकार को प्राप्त हुआ सूचना राजस्व जमा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत की संचित निधि में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला होता है ज्वालामुखी क्रिया होता है, फिर उसके बाद दूसरा श्वसन होता है, और तीसरा आपका जैव पदार्थ का क्षय, चौथा जैव पदार्थ का क्षय होता है। तो 1, 2, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 4 अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो सत्य कथन कौन से हैं। ये जो ऑस्कर पुरस्कार 2023 से संबंधित, तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये आपकी RRR ट्रिपल आर है, और सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म द एलिफेंट ये ठीक है। तो ऑप्शन पहला और दूसरा आपका सही दिया गया है। पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खेलों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा है, ये पॉइंट सही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पर रहा है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और अगला कि ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो पहला और तीसरा ये यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरावली। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है कि राज्यपाल ये अपनी अध्यादेश जारी करने की क्षमता का प्रावधान है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका लेमन ग्रास, अर्थात ये लेमन जो घास है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झिरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मैग्नीसाइड जो है ये उत्तराखंड के बागेश्वर के झिरोली में और पिथौरागढ़ के चंडाक में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1658 ईस्वी में किस मुगल शाहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुलेमान सिकोह। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भीम बेटिका प्रसिद्ध है। तो भीम बेटिका ये किस लिए प्रसिद्ध है। आपका आंसर होगा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विरासत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। पूर्ण स्वराज्य की मांग होती है लाहौर अधिवेशन में, और पूर्ण स्वराज्य की जो मांग ये पूरी कब होती है 26 जनवरी 1930 को, और स्वराज्य की मांग ये सबसे पहले 1906 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं। तो कितने राज्य लगे हुए हैं। आपका आंसर होगा 9 राज्य। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो यहाँ पे प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं है, तो जो नहीं है वो बताना था आपको। सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है, रेशम प्राकृतिक बहुलक है, रबड़ प्राकृतिक बहुलक है, प्लास्टिक आपका सही आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका कंपाइलर, ये बदलता है मशीनी भाषा में। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है, कंपाइलर। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया के नियुक्ति की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। और अगर हम हटाने के संदर्भ में या फिर पद रिक्त के संदर्भ में बात करें तो राज्यपाल को यह अधिकार नहीं होता है, हटाता राष्ट्रपति है, नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आसान सवाल है आपके लिए, आपका आंसर होगा गोदावरी, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आरबीआई का कार्य कौन नहीं है इन चारों में से। करेंसी का नियमन आरबीआई करता है और साख का नियमन आरबीआई करता है, देश के विदेशी नियमनों कोषों की रखवाली आरबीआई करता है, तो विदेशी व्यापार का नियमन, ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक है। तो एलपीजी का मुख्य घटक हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। तो जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है, ऑप्शन ए सही दिया गया है। अगला प्रश्न है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो आपका सही आंसर होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये हो जाएगा आपका तक्षशिला, ऑप्शन बी ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, ग्लेशियर कौन सा है सबसे बड़ा उत्तराखंड का, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये मिलम ग्लेशियर ये कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए आपका कि G20 की स्थापना 2003 में हुई है, ये गलत है। इसकी स्थापना 1999 में हुई है। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश यूरोपीय संघ में शामिल हैं। तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए आपका कि यह सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ये पॉइंट ठीक है। यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, ये भी ठीक पॉइंट है। और इस मंदिर का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो आपका मृत्युंजय मंदिर है, ये पॉइंट भी ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीयकृत जिला है। तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है उत्तराखंड का, आपका आंसर होगा देहरादून, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। तो नेत्रदान में कौन सा अंग दान किया जाता है, आपका आंसर होगा कॉर्निया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था। तो इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए आपका शुंग वंश का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है 1943 में, किस स्थान पर होती है, सिंगापुर में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है गोल गुंबद कहाँ स्थित है। तो गोल गुंबद आपका बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। तो सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? ओजोन परत। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको टाइप करना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। और महात्मा गांधी को नंगा फकीर जो है वो सबसे पहले चर्चिल के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच, ये वुड डिस्पैच हुआ है आपका, ये कब का है? 1854 का। वुड डिस्पैच कब का है? 1854 का। ध्यान रखिएगा 1854 का वुड डिस्पैच है। और अगर हम बात करते हैं मैकाले मिनट की, तो ये मैकाले मिनट ये आपका 1835 का। ये कब का है? 1835 का है। और ये जो सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट है ये आपकी 1944 की है, 1944 की। और ये जो हंटर कमीशन है, ये हंटर कमीशन आपका 1882 का है। तो इस हिसाब से आपको क्रम में लगाना था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 1 4 3। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए आपका चारकोल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा JV कृपलानी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव यह आपका दंती दुर्ग जी के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो आपका सही आंसर होगा जहांगीर के अनुमति से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर मेरे हिसाब से US से होना चाहिए। आपके हिसाब से अगर कोई सही उत्तर है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो भारत में किस नदी का उद्गम स्थल होगा? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो आपका हिमालय से निकलती है। सिंधुजन नदी ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा वो किस रंग में होती है? नीले प्रकाश में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो ये हम सब जानते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में? 11 है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना है। तो इनमें से कौन मूल कर्तव्य नहीं होगा? आपका सही आंसर है लोक चुनाव में मतदान करना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना ये भी है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड द्विवर्षीय DLED का ये 50% थे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।